कौन है? आ जाओ। बात सुनो। जी जी बीबी जी। अच्छा रहने दो, बाद में बात करूंगी। क्या क्या बात है बीबी जी? आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अब बीबी जी आपको पता है, आपने वो जो 2000 रुपये दिए थे ना, उससे मैंने अपनी बच्ची के लिए ना बहुत सारा सामान लिया, बहुत चीजें ली। मेरी बच्ची ना बहुत खुश हो गई। मैंने उसे आपके बारे में भी बताया। आपको है ना ढेरों दुआएं दे रही थी वो। अच्छा, अब कैसी है तुम्हारी बेटी? आपको कैसे पता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? बीबी जी आपको पता है, चंद दिन पहले ना उसको है ना बहुत बुरी तरह से बदहजमी हुई थी। बहुत पेट उसका दर्द कर रहा था, तेज बुखार और पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। दर्द की वजह से ना वो बार बार बेहोश हो जाती थी। बीबी जी मैं तो इतनी परेशान थी ना कि मैं बता भी नहीं सकती। इलाज के पैसे भी नहीं थे मेरे पास। बस यहाँ वहाँ से मांग तांग करके मैंने उसका इलाज करवा लिया, पर अब पहले से थोड़ी बेहतर है। चलो, ये तो अच्छी बात है। तुम उसका ख्याल रखा करो। जी बीबी जी मैं तो बहुत रखती हूँ उसका ख्याल। उसी की खातिर तो घर से बाहर निकली हूँ काम करने के लिए। मैंने आज तक कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, पर क्या करूँ, बच्ची है ना मेरी, उसकी खातिर तो करना पड़ता है। तुम उसे अकेले छोड़कर क्यों आती हो यहाँ पर? उसे यहाँ साथ ले आया करो। अब वो क्या है ना बीबी जी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए उसको घर पे रखा हुआ है। पर जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उसे साथ में ले आऊंगी। अकेले कैसे रहती होगी वो? अरे बीबी जी हम गरीबों का क्या है, हमारे बच्चों को तो आदत हो जाती है घर में अकेले रहने की, तो रह लेती है वो अकेली। पर मैं उसे अपने साथ ले आऊंगी। अच्छा बीबी जी मैं ज़रा जाके किचन का काम देख लूं, वरना कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। घर भी जाना होगा ना, बच्ची अकेली है मेरी। ठीक है। इसे अपने बच्ची का कितना ख्याल है। मेरी हादिया हादिया पता नहीं किस हाल में होगी। अरे कौन सा हिस्सा? आज ही अखबार के दफ्तर जाऊंगा और उसे आख कर दूंगा मैं। कोई हिस्सा नहीं है उसका। अब इसे क्या जवाब दूं? हेलो, बोलो बेटा। हेलो अम्मी, आपने अब्बू से बात की? बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो नाराज होंगे। अम्मी बहुत परेशानी है, वरना मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता। अजहर तुम्हारे अब्बू के पास पैसे कहाँ होते हैं, और तुम तो जानते हो जो पैसे होते हैं वो जुआ खेलने में खत्म हो जाते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ इस लानत की वजह से खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, और अब तो उनकी सारा के हिस्से पर नजर है। वो उसके हिस्से पर नजर जमाए बैठे हैं। अम्मी सच्ची मैं इतना परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता अपनी सिचुएशन। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ फिर? अम्मी अगर आपको बुरा ना लगे तो आप समीना आंटी से पैसों की बात कर सकती हैं। अजहर तुम्हें क्या हो गया है बेटा? एक तो तुम्हारे अब्बू ने मुझे परेशान किया हुआ है, ऊपर से तुम हो जो फोन कर करके मुझे परेशान कर रहे हो। अम्मी कुछ भी हो, अब मैं अब्बू से बात जरूर करूंगा। अजहर बेटा एक बात मुझे सच सच बताओ, क्या ये सब कुछ तुम्हारी बीवी तुम्हें सिखा रही है? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी मजबूरी है, मुझे चाहिए अपना हिस्सा। अजहर
पता नहीं इन बाप बेटों को क्या हो गया है। मेरा अजहर तो ऐसा नहीं था। अब कैसी तबीयत है पप्पू आपकी? पहले से बहुत बेहतर हूं मैं। पप्पू, मैं जहूर अंकल से मिलने जाऊंगी कल। मैं कह रही थी कि आप भी साथ चलें, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अकेले ही मिल के आ जाऊंगी। सबा बेटा, तुम्हारे फुप्पा ने जहूर भाई से बात की है, वो घर पे मिलने आएंगे तभी बात कर लेना, वहां जाने की क्या जरूरत है। पप्पू, मेरा उनसे अकेले मिलना बहुत जरूरी है। वो पता नहीं कब यहाँ आए। सबा, ऐसी भी क्या बात है तुम मुझे नहीं बताओगी? पप्पू, मैं पप्पा की तरह बातें नहीं छुपाती हूँ। उनसे बात की है तो आपको बता दिया, और आपको भी पता है कि मैं क्यों मिलने जाना चाहती हूँ उनसे। सबा, घर के हालात वैसे ही इतने खराब चल रहे हैं, अभी रुक जाओ। मेरी वजह से हालात खराब है? ये बात नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ कि जब वो यहाँ आ रहे हैं तो यही बात कर लेना उनसे। मैं उनसे यहाँ बात इसीलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे यहाँ पर बात नहीं करनी दी जाएगी। कौन रोकेगा तुम्हें? पप्पा रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे भला? पप्पू, आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और मैं भी कि वो किस तबीयत के इंसान है। उस औरत का फिर से मैसेज आया है। आप बताएं, आपके पास कोई हल है? मुझे मेरी हादिया चाहिए, किसी भी हालत में। वो पैसे देकर ही वापसी आ सकती है। अच्छा, तो तुम जहूर भाई से पैसों की बात करने जा रही हो? ये बात मुझे बता सकती थी तुम। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं खुद इस सिलसिले में उनसे बात करूंगी। लेकिन सबा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला निकाल दें कि हादिया हमें बगैर पैसों की मिल जाए। पप्पू, क्या हुआ? तुम क्यों आई हो? कोई काम है क्या? वो बीबी जी, वो छोटी बीबी से पूछना था कि कमरे की सफाई कर दूं। हाँ, कर दो। तुम फिक्र ना करो, मैं खुद उनसे बात करूंगी। अम्मी, अम्मी। अजहर, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें फोन लगा रही थी, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अम्मी, अगर फोन उठाता तो आप मुझे आने से मना कर देती, और मुझे अब्बू से बहुत जरूरी बात करनी थी। अजहर, तुम तो बहुत समझदार हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं कैसे समझाऊंगी उन्हें? अम्मी, सारी जिंदगी समझदारी से तो ये काम लिया है। अगर अब्बू ये घर भी जुए में हार गए तो हम क्या करेंगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अम्मी, उन्होंने पहले कभी आपकी बात मानी है जो अब मानेंगे? तुमने इसे घर में घुसने कैसे दिया? निकल जाओ यहाँ से। अब्बू, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। मुझे मालूम है क्या बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं करनी है तुमसे बात। निकल जाओ मेरे घर से। अब्बू, ये घर मेरा भी है, बहुत मनमानी कर ली आपने। मनमानी मैं कर रहा हूं? मनमानी तुम कर रहे हो। अपनी मर्जी से मुंह उठा के जब दिल चाहता है आते हो इस घर में। और जो तुम अपनी मां के सामने इस घर में अपना हिस्सा जता रहे थे, तो कान खोल के सुन ले, इस घर से तुझे एक ईंट नहीं मिलेगी। और मैंने तुझे आग करने का फैसला कर लिया है, समझा? अब्बू, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तू होता कौन है रोकने वाला मुझे? क्योंकि अब्बू, ये घर मेरी माँ के नाम पर है, और इस हिसाब से इस घर पे मेरा भी पूरा हक बनता है। इस घर के कागजात मेरे पास है, और मैं जब चाहूं कागजात दूसरे बनवा सकता हूं, समझा? अब्बू, ये तो आप भूल जाएं, ये घर अम्मी के नाम पर है, और इसके लिए मैं कोर्ट भी जा सकता हूं। अच्छा, बदमाशी से लेगा ये घर तू मुझसे? ये मेरा कानूनी हक है, और ये मैं आपको लेके दिखाऊंगा।
अबे तुझे बताऊंगा। अजहर चुप हो जाओ, पागल हो गए हो क्या? नहीं अम्मी, इन्होंने बहुत कर ली अपनी मर्जी। मुझे पैसों की अशद जरूरत है और मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। और अब आप फैसला कर लें कि आप इनके साथ रहेंगी या मेरे। अबे मैं तुझे बताऊं कि फैसला तुझे घर से निकालूं धक्के देके या वैसे निकलेगा तू? बोल। अब्बू मेरा गिरबान छोड़ें। अबे चल ना, बताओ मैं तुझे बदमाश। बोल, हिस्सा देता हूं तुझे मैं। बोल। अबे अगर आइंदा कदम रखा तूने यहाँ, तेरे साथ तेरी माँ को भी निकाल दूंगा मैं। निकाल हिस्सा ले, निकाल निकाल कमबख्त। ये हत्या का नाम क्यों लिया बेगम साहिबा ने? ना होगी गई होने के रिश्तेदार। मारी हत्या तो हमारे लिए सोने की चिड़िया है, उनकी हत्या पता नहीं कौन होगी। ये क्या कह रही हो समिया? तुम तो बहुत अजीब सी बात बता रही हो मुझे। अजहर तो तुम्हारा इतना फर्माबरदार बेटा है, वो ऐसे कैसे कह सकता है? पता नहीं समीना, उसे क्या हो गया है। जफर भाई थोड़े मिजाज के तेज हैं, लेकिन अजहर को क्या हो गया है? किस किस्म की बातें कर रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ अजहर की तरफ से। समझाओ इसे। अरे तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ जाएगा। अच्छा एक बात तो बताओ, ये हादिया का मामला कहां तक पहुंचा? अभी तो कुछ नहीं पता समीना, मैं तुम्हें जफर से पूछ के बताऊंगी। ठीक है, चलो चलो ठीक है। अच्छा अल्लाह हाफिज। तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई बगैर दस्तक दिए? वो बीपी जी, मैं कह रही थी कि रात बहुत हो गई है ना, तो आपको कोई और काम है तो बता दे, वरना मैं छुट्टी करूं। ठीक है जाओ, कल जल्दी आ जाना, मैं सुबह तुम्हें सारे घर का काम समझा दूंगी। अब मेरी तबीयत ठीक है तो मैं इससे सारा घर का काम करवाती हूँ। और हाँ, वो बचा हुआ खाना अपनी बच्ची के लिए लेती जाना। शुक्रिया बीबी जी। और हाँ, आइंदा ख्याल रखना, किसी भी कमरे में जाते वक्त ना दरवाज़ा लॉक करके जाना। ठीक है भाई जी। जफर अब पानी सर से गुजर रहा है। इससे पहले कि कुछ हाथ ना आए, लगता है ये मकान अब मुझे बेचना पड़ेगा। हो गई बेटे से बात? हो गई मेरे खिलाफ साजिश तैयार? समीना से बात कर रही थी, वो हादिया के बारे में पूछ रही थी कि क्या बना उसका। अरे सुकून है मेरी जिंदगी में, क्या करूं मैं? इन हालात में कहां तलाश करूं मैं हादिया को, कहां से लाऊं उसे? और तुमने अपने बेटे को देखा किस तरह बदतमीजी कर रहा था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था, आंखें दिखा रहा था, अपने बाप को आंखें दिखा रहा था। उसे तो मैं समझा लूंगी, लेकिन तुम हाथापाई पे उतर आए थे। अरे अपने गुस्से को काबू में रखा करो। तुम्हारे ना समझाने से वो बदतमीज हुआ है, खुली धमकियां देके गया है मुझे, खुली धमकियां। जानता नहीं वो किसे धमकियां दे रहा है। मैं सारा की जायदाद के मामला सीधे कर रहा हूं, वो बीच में खड़ा होकर अपना हिस्सा मांग रहा है। ऐसी औलाद को गोली मार देनी चाहिए, जिसे बाप के रुतबे का पता नहीं है,
आ जाए घर में, अब आ जाए घर में, जिंदा सलामत वापस नहीं जाएगा, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, देख लेना तुम। ए बना ये मैडम आपी को अपनी आवाज सुना के थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। मैसेज पे कोई बात ना बन रही। हेलो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज मेरी हादिया से बात करा दो। हेलो, प्लीज मेरे से बात करो। मुझे पता है तुम मुझे सुन रही हो। अरे मैडम आपी, आपने बड़े दिन मजे कर लिए। ए बना, मैं थारा वो हाल करूंगी कि तू रोएगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी और दर बदर की ठोकरें खाएगी। जो हाल तूने मारा किया है ना, थारे साथ भी वैसा ही होगा। और क्या करूं, रानी का दिल बहुत नरम है ना, है? मैडम आपी, तूने मारे को कहीं का ना रख छोड़ा। मैंने तारे को जो है ना मैसेज पे वार्निंग दे दी है। ये भी तू आराम से सुन ले। प्लीज प्लीज, तुम जो बोलोगी मैं सब करने के लिए तैयार हूं। तुम जितनी कीमत मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। बस प्लीज तुम अब कॉल मत काटना। ए बतूना ज्यादा कोई होशियारी ना करना, हैं? लगता है कि तू लाइन पे आ रही है। ए बस सुन, इबना तू न हमारी आवाज न हमारे फोन का जिक्र किसी से करेगी, हैं? वरना हादिया का क्या हाल होगा। तो चाहती है ना अपनी बहन हादिया को तू याद कर रही है, उसकी झलक देखना चाहे है ना तू? तो ठीक है, मैं पहले तारे को उसकी झलक दिखाती हूँ, उसके बाद आराम से तारे से बात करती हूँ। ठीक है, चल रखती हूँ। हाँ, ए बाबे का मजा, ये जो हदिया किया पीने हमारे साथ किया ना, उसका बदला तो मैं ले लूंगी। और उसकी तड़प जलन जो होगी ना, उसका तो मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती हूँ। लो भाई, तुम्हें जो शिकायत होती थी कि मैं ऑफिस नहीं जाता, आज तो मैं ऑफिस में ओवर टाइम करके आ रहा हूँ। शिकायत दूर हुई या नहीं? अच्छी बात है, तुम्हें ऑफिस में ही दिल लगाना चाहिए। अरे जिसका दिल घर में पड़ा हुआ हो, उसका ऑफिस में कहाँ लगेगा? सुबह मुझसे झूठ तो ना बोला करो। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या क्या खुशखबरी है? इसलिए कि 20 लाख रुपए आ रहे हैं। 20 लाख रुपए। फिर तुमने वही जिक्र शुरू कर दिया। बताया तो था तुम्हें। अरे वही खबर सुल्ताना वाले। अरे बच्चियों को तो जरूरत है नहीं उन 20 लाख की, ये तो शादियां होकर घर चले जाएंगे। और किसी को पता भी नहीं है कि वो 20 लाख रुपए है किसके। और दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि अगर कोई अड़चन ना हुई, कोई रुकावट ना हुई, तो अगले 10-12 दिनों में ये 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में
आसानी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बाइज्जत तरीके से। मेरे अकाउंट में? हाँ, क्या हुआ सबा? क्यों रो रही हो बेटा, क्या हो गया? क्या हुआ इसे? सबा जरा मालूम करो, मालूम करो। हुआ क्या है? बैठो बैठो, क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है? क्यों रोई जा रही हो? सबा